सतनाम। हे सत्पुरुष, हे सतनाम। अच्छे गुण आपको बर्बाद भी कर सकते हैं। जी हां, पढ़ने या समझने में ये बात आपको जरूर अजीब लग रहा होगा, परंतु ये ठोस सच्चाई है। सत्यता, ईमानदारी, अनुशासनता, आदर्श नीति जैसे गुण आपको बर्बाद कर सकते हैं, दुखी कर सकते हैं, रोगी कर सकते हैं। जो लोग ईमानदार होते हैं वो अपनी ईमानदारी को लेकर डींगे नहीं मारा करते हैं। वो दूसरों की बेईमानी से सारे दिन नाखुश रहते हैं, उसकी चर्चा करते हैं, निंदा करते हैं। इससे वो अवसाद में रहते हैं, दिन भर परेशान रहते हैं, रात भर परेशान रहते हैं, समय बेवक्त परेशान रहते हैं। वो हर पल किसी दूसरे के बारे में ही सोचते रहते हैं, उनकी कमी, उनके गुणदोष के बारे में ही सोचते रहते हैं। उनका पूरा फोकस उन बेईमानों के जीवन की ओर ही रहता है। वो बेईमानों को ही खोज रहे होते हैं। हमें ईमानदार खोजना चाहिए। बेईमानी तो हमारे चारों ओर बेईमानों में झलकते ही रहती है। लगता है हम बेईमानों की ऊर्जा को ही हर पल सोचकर कल्पना अपने जीवन में, अपने आसपास आकर्षित कर रहे होते हैं, जबकि हमें हमारी ईमानदारी पर फोकस करना चाहिए। जो सत्यवादी होता है वो दूसरों की झूठ से अपने अंदर की अच्छाई को ज्यादा महत्व देता है। वो किसी दूसरे को उतना महत्व, उतना लगाव नहीं देता। ये दुनिया बड़ा ही अजीब है। इस दुनिया का रिवाज, खेल ही अजीब है, जहां हम किसी दूसरे के बदलाव या परिवर्तन में ही अपने आप को झोंक देते हैं। उससे हमें मिलेगा ही क्या? उसमें मिला हुआ सम्मान से हमें क्या? उसकी परिवर्तन से हमें क्या? क्योंकि ये परम सत्य है, हम उसको बदलते बदलते स्वयं के बदलाव को बदल देते हैं। और यही कारण है कि हम अपने उद्देश्य से चूक जाते हैं। हमें किसी दूसरे को बदलते बदलते अपना सत्यवादिता, अपना सद्गुण, सद्भाव और सदाचार सदैव उस दातार पिता के चरणों में रखना चाहिए। वो सर्वव्यापी पिता हमें अपनी निगाहों से हर पल, हर वक्त देख रहा है, सुन रहा है। वो हमारे साथ चल रहा है। हम जहां जा रहे हैं वो वहां जा रहा है। हम सो रहे हैं वो जाग रहा है। हम खो रहे हैं पिता से, उस दातार से। वो हमें हमेशा से जान रहा है। वो किसी को खोता ही नहीं। हम अपने काम के कारण, अपनी इच्छाओं के कारण उस दाता दयाल सत्पुरुष पिता से अपना रिश्ता खोते जा रहे हैं। हम हमेशा दूसरे के ही परिवर्तन के ही विषय में सोच रहे हैं कि वो ऐसा गलत कर रहा है, वैसा गलत कर रहा है, उसे ऐसा नहीं करना चाहिए। सत्पुरुष पिता, उसे आप सद्बुद्धि दीजिए, उसे बदल दीजिए। वो आपको समझ सके, आपको जान सके, ऐसा हम हर पल फरियाद करते रहते हैं। पर हम ये भूल जा रहे हैं कि हम उसकी अच्छाई या बुराई के लिए जन्म नहीं लिए हैं। हमें इस जन्म में, इस मृत्यु लोक में जरा और मरण नाम की जो बीमारी है उसे खत्म करना है। हमें ये पता है कि हमारे समान स्वयं हम ही, दूसरा कोई नहीं है। हम ही एक अकेले हैं। हमें हमारे जैसा इस संसार में कोई दूसरा नहीं मिलेगा। तो हम किसी दूसरे के परिवर्तन के विषय में क्यों सोच? हमें किसी दूसरे के परिवर्तन से क्या फिक्र, क्या लाभ? हमें उस दाता दयाल सद्गुरु पिता के ही चरणों में अपनी सत्यता, सद्भावना, सद्गुण, सद्विचार, सत्वादिता को ध्यान में रखते हुए अपनी भक्ति करते रहना चाहिए। सत्पुरुष पिता की कृपा और मेहर हुआ तो प्रत्येक जनमानस ये देख कर के स्वयं ही उसे अपने बदलाव का कारण बनाएगा। हमें किसी दूसरे में ज्यादा खोने की जरूरत नहीं, ना ही किसी के यहां आने जाने की, ना किसी के यहां अपनी सत्यता का सत्यवादिता करने की। क्योंकि अभी के समय में हर व्यक्ति ऐसा सत्संग चाहता ही नहीं जिसमें परमात्मा की हरी चर्चा हो। वो किसी दूसरे विषय पर बात अवश्य करना चाहता है, लंबे समय तक पर परमात्मा की हरी चर्चा पर नहीं। उसे पता नहीं कैसा लगता है। किसी दूसरे विषय पर वो बोर, परेशान, उत्पीड़ित, इरिटेट,
नहीं होगा, ना ही वो दुखी होगा, ना ही वो बेचैन होगा। लेकिन जैसे ही हम आत्मा परमात्मा के विषय में बात करने लगते हैं, वैसे ही हमारे समक्ष का साथी, जिससे हम उस विषय पर चर्चा करते रहते हैं, वो हमसे नजरें चुराने लगता है, अपना बर्ताव ऐसा करता है जैसे वो बोर, परेशान हो गया हो, ऊब गया हो, ऐसा लगता है। परमात्मा के विषय में कुछ बोलना ही गलत है, क्योंकि मनुष्य भिन्न भिन्न विचारधाराओं से पहले से ही परिपूर्ण है। आज का मनुष्य इतना आगे आ चुका है अपने स्वार्थ और इच्छाओं को लेकर कि वो परमात्मा का ध्यान, सुमिरन और सेवा करना ही नहीं चाहता। वो ऐसा चाहता ही नहीं, क्योंकि उसे लगता है कि परमात्मा है ही नहीं, एक कोरी कल्पना और झूठ है। परमात्मा क्योंकि पुरातन काल में मनुवादी विचारधाराओं को लेकर चलने वाले असभ्य और अशिष्ट नराधम, नरपिशाच, पाखंडियों के कारण पहले से ही परेशान और दुखी हो चुके हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि परमात्मा उनके लिए कुछ नहीं करते, उनके ऊपर होते अत्याचार और अपराध को चुपचाप देखते रहते हैं। पर ऐसा नहीं है। सत्पुरुष पिता हर काल में अपने मुर्शीद, संत, मार्गदर्शक भेजते रहते हैं, हमें उस अन्याय और अत्याचार से बचाने के लिए। पर हम ये सोचना ही नहीं चाहते कि उस अन्याय और अत्याचार से बचाने के लिए स्वयं परमात्मा ने ही उसे भेजा था। हम इतना अवसाद भर चुके हैं कि सुनना, देखना या समझना ही नहीं चाहते, क्योंकि हमारे आंखों में अज्ञान और झूठे गर्व का पट्टी जो बंधा है, परमात्मा के किसी भी लोक कल्याण का माध्यम बनाना ही नहीं चाहते। वो अपने रोजमर्रा के कार्यों में ही मग्न है, सत्संग को अपने दैनिक जीवन में जगह देना ही नहीं चाहते। लेकिन परमात्मा का सेवा, सत्संग, सुमिरन से बड़ा और कोई काम नहीं। यही वो सच्चा काम है, यही वो सच्चा ध्यान है, यही वो सही समय है जिसमें आप जितना हो सके अपने जीवन को दिया कीजिए, बाकी सब परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए। सत्पुरुष पिता आपको हो सकता से अधिक देगा, जो आप अपने शरीर, अपने दिमाग, अपने ऊर्जा को देकर के नहीं प्राप्त कर सकते, उससे कई गुना अधिक देगा। दातार पिता आपको सेवा, सत्संग और सुमिरन का फल अवश्य देगा। वो जानता है कि उसने सेवा, सत्संग और सिमरन को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में क्यों रखा है, और वो परमार्थी जो परमात्मा के इस रास्ते में चल रहा है, उन्हें इनका फल स्वरूप क्या देना है। कोई सेवक या दास सेवा, सत्संग, सुमिरन नित प्रतिदिन करता है तो वो बहुत ही भाग्यशाली है, क्योंकि परमात्मा ने जीव के कल्याण के लिए ही इस सेवा, सत्संग, सिमरन को श्रेष्ठ माना है। इसी के रास्ते में जीव मोक्ष की प्राप्ति करता है। आप सभी से इस दाता दयाल सत्पुरुष पिता के सेवक का विनती है, आप जहां भी हैं, जैसे भी है, जो भी काम कर रहे हैं, उसमें आप सेवा, सत्संग और सुमिरन की लव लगा दीजिए, ताकि आपका कोई भी काम, आपका कोई भी सेवा परमात्मा का सत्संग और सुमिरन बन सके, आपका लोक परलोक सुखी हो सके, जरा और मरण जैसे घातक रोग का अंत हो सके। सत्यजीत बनर्जी।